श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय लक्ष्मी माता। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी ने अब तक माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना सुबह की कर ली होगी और भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की होगी और आपने दान पुण्य का कार्य भी किया होगा। लेकिन एक दान जो कि महादान कहलाता है, वो आज के दिन आपको शाम के समय करना है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन जिसे कि हम दान और पुण्य के नाम से, पूजा पाठ के नाम से जाना जाता है। और इसका जो वर्णन है हमें पद्म पुराण, स्कंद पुराण में विशेष रूप से मिलता है। दीप दान को महादान कहा जाता है। इन पद्म पुराण में भी कहा गया है कि जो चतुर्मास में, कार्तिक मास में, विशाख मास में भी दीपदान का उतना ही महत्व है जितना कि कार्तिक मास में है। क्योंकि इस दीपदान को हम अंधकार को दूर करने का बताया गया है, इसीलिए आज के दिन आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पितर भी तृप्त होते हैं। इसीलिए इस अक्षय तृतीया को शाम के समय प्रदोष काल में आपको दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। आपने अभी तक जो भी दान पुण्य किए हैं, सुबह से लेकर अभी तक जो जितने दान पुण्य किए हैं, उसमें आपको एक दीप दान भी शामिल अवश्य करना चाहिए, ताकि आपको माँ लक्ष्मी की और भगवान श्री विष्णु जी की कृपा आप पर खास तौर पर बनी रहे। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि दीपदान हमें कैसे करना है और कितने दीपों का करना है और कहाँ-कहाँ करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दीपदान को सबसे बड़े उत्तम दानों में से एक दान माना जाता है, क्योंकि जो अंधकार को दूर करता है। इसीलिए दीपदान की इतनी महत्ता बताई गई है। जैसे कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु जी को प्रिय है, वैसे ही वैशाख का महीना उससे भी ज्यादा प्रिय है, क्योंकि इस मास में किया गया और स्पेशली तौर पर अक्षय तृतीया पर किया गया पूजा पाठ जब तब का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो आज के दिन दीपदान का भी उतना ही महत्व माना जाता है। आज के दिन अगर आप किसी तीर्थ पर हैं तो गंगा नदी में, पवित्र नदियों में आज के दिन दीपदान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। वहां पर आपको दीपदान करना है। अब जो लोग किसी तीर्थ पर नहीं है, कहीं किसी तीर्थ पर जा भी नहीं सकते, तो वह है घर पर आपने कैसे दीपदान करें। आप वही जान लेते हैं कि हमें घर पर कैसे दीपदान करना चाहिए। तो आपको दीपदान करने के लिए आपको मिट्टी के कोरे दीपक लेने हैं। आपको कम से कम आज के दिन तो 7 दीपक तो लेनी है। उसके अलावा आपकी जितनी समर्था है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप आटे के दिए बनाएँगे, क्योंकि दिए लगाने ज़रूर हैं। आज के दिन आप इसको व्यर्थ मत मन गवाइए, क्योंकि अक्षय तृतीया बहुत ही पुण्य कर्मों से मिलता है ये त्योहार, और इस दिन किए गए पूजा पाठ का फल भी बड़ी जल्दी मिलता है। इसलिए आज के दिन आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब जान लेते हैं, आपको या तो मिट्टी के कोरे दीपक लेने हैं, अगर नहीं है तो आप आटे के दीपक ले लीजिए। अब आप उस पर आप लंबी बाती लगाइए और आप इसमें चाहे तो आप घी लगा सकती हैं, या फिर आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको जैसी सुविधा हो आप उसके हिसाब से कर सकती हैं, जैसा आपका बजट अलाउ करता हो। कोई ज़रूरी नहीं है आपको घी के ही लगाने हैं, आप इसके हिसाब से तिल के तेल के दिए भी लगा सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि आपको ये दीपक कहाँ-कहाँ लगाना है। 7 तो आपको पक्का लगाने हैं, उसके ज़्यादा आप अपनी समर्था के हिसाब से कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको दीपक अपने घर के मंदिर में लगाना है। ये लगाना है आपको शाम के समय प्रदोष काल में। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद के काल को हम प्रदोष काल कहते हैं। जब सूर्य अस्त होने वाला हो तभी आप ये दीपक जलाइएगा, ताकि रोशनी में मत लगाइएगा भी, ताकि थोड़ा बहुत अंधेरा हो, तभी इन दीपकों को लगाने का फ़ायदा है। रोशनी में दीपकों का कोई फ़ायदा नहीं है। जब थोड़ा अंधेरा होने लग जाए तभी आपको इन दीपकों को लगाना चाहिए। तो पहला दिया आप अपने घर के मंदिर में लगाएँगे, और दूसरा दिया आप जो लगाएँगे वो अपने दरवाजे की चौखट पर लगाएँगे, और तीसरा जो दिया है आप आकाश की तरफ, यानी कि पितरों के निमित्त ये उसकी तरफ, आकाश के ऊपर की तरफ करके आप तीसरा दिया वहां पर लगाएंगे। आप चौथा जो दिया है आप कहाँ पर लगाएंगे? वो है तुलसी के पेड़ के नीचे, क्योंकि तुलसी में भी माँ लक्ष्मी का ही वास माना जाता है। और माँ लक्ष्मी आज के दिन अक्षय तृतीया पर तुलसी की भी विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। तो आज के दिन आपको तुलसी के पेड़ के नीचे सायंकाल के समय प्रदोष काल में आपको दिया एक लगाना चाहिए। तो ये हमारे 4 दिए हो चुके हैं। अब 5वां दिया जो आपने लगाना है वो है बेल वृक्ष के नीचे। जी हाँ दोस्तों, मतलब शिव पुराण में भी कहा गया है कि माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी का निवास बेल वृक्ष में साक्षात माना गया है। इसीलिए आपको आज के दिन पर आपको बेल वृक्ष के नीचे दिया अवश्य ही शाम काल के समय, अवश्य प्रदोष काल में यह दिया लगाना है। अब जान लेते हैं अगला दिया हमें कहाँ लगाना है। तो अगला दिया हमें लगाना है आंवले के पेड़ के नीचे। आंवला के पेड़ पर भी माँ लक्ष्मी का साक्षात वास
और श्री हरि जी का वास माना जाता है, तो आपको एक दिया आंवले के पेड़ के नीचे आज के दिन लगाना है, क्योंकि श्री हरि जी को आंवले का पेड़ अत्यंत ही प्रिय है और बैसाख का महीना भी चल रहा है, तो जिसकी वजह से ये सभी चीजें अति उत्तम मानी गई हैं। तो आज के दिन आपको ये छठा जो दिया है, ये आपको आंवले के पेड़ के नीचे लगाना है। और सातवां जो है आखिरी दिया, वो आपको लगाना है पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान विष्णु जी का साक्षात पीपल में वास माना गया है। उन्होंने खुद गीता में कहा है कि मैं ही पीपल हूँ। तो आज के दिन आपको पीपल के पेड़ के पास शाम के समय आपको एक दिया वहां पर भी प्रज्वलित प्रदोष काल में अवश्य ही करना है। और इसके अलावा अगर आप कर सके तो आज के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर शाम के समय वहां पर भी आपको एक दिया अवश्य ही लगाना चाहिए। आप अपनी समर्था के हिसाब से जितने भी लगाना चाहे तो लगा सकती हैं, लेकिन एक दिया आपको अवश्य लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे दीपदान करने की जगह पर जहाँ पर आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। बाकी जगह आप अपनी समर्था के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो लक्ष्मी माता।